प्रज्ञा ज्ञान दर्पण में हार्दिक स्वागत है सभी भाइयों के लिए मेरी तरफ से। मैं दिनेश कुमार शास्त्री, ग्राम भूपालगढ़, जिला कासन से, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए एक किस्सा की टाप मतलब एक कहानी लेकर के आया हूँ। सुनिए, यह कहानी है सदियों पुरानी, मतलब 600 साल पुरानी। तो जा कहानी में हमें एक ये आती है, मतलब हमारी माताएं बहनें यदि जो भी कार्य करना चाहें कर सकती हैं, लेकिन एक यहाँ रत्नावली की कहानी आपके समक्ष लेकर के चल रहे हैं। जो अलवर और जयपुर के बीच की कहानी है रत्नावली। तो जो राजा खंडर राजा ने सोचा कि मैं अपने पुत्र के लिए सुंदर सा महल बनाऊं, और महल बनाने के कारण वो एक वन के बीच में अपनी समस्त सेना को साथ लेकर के और उस बेहड़ में जो अलवर में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर पहुँचा। उसने अपनी एक महल बनाने के लिए तैयार कर रहा था। उसी समय एक साधु महाराज आ जाते हैं, मतलब महात्मा जी आ जाते हैं, ऋषि मुनि आ जाते हैं। तो उनने कहा, हे राजन, यदि तू यहाँ पर महल बना रहा है तो ध्यान रहे, यदि तेरे महल की छाया अगर मेरे आश्रम पर आ गई, मेरी कुठी पर आ गई, तो इतना ध्यान रहे कि तेरा ये जितना है ये सब भस्म हो जाएगा जल करके। उतनी देर तो जब साधु महाराज जी महात्मा जी ने कहा, उतनी देर राजा को ध्यान रहा। उसके बाद उसने कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब इससे सुना इससे निकाल दिया। तो धीरे धीरे जब उसने महल तैयार किया, अपने बेटे की शादी भी रचाई, एक सुंदर सी दुल्हन घर में आई। लेकिन जब रत्नावली जब आई थी तो लेकिन रत्नावली ऐसी वैसी स्त्री नहीं थी, एक जादूगरनी थी रत्नावली। तो बहुत देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी जो दासी थी वे भी बहुत सुंदर थी। तो एक दिन दासी से कहा कि जाओ मेरे के लिए तेल लेके आओ, सिर में डालने वाला तेल लेके आओ। जब तेल लेने के लिए दासी गई थी तो उस समय जो तेल लेकर के वापसी हो रही थी महलों के लिए, तो उसने एक बाबा ने देखा कि ये दासी इतनी सुंदर है तो भला इसकी रानी कितनी सुंदर होगी। तो जब दासी को देखा तो बाबा जी की मत चेंज हो गई। जब चेंज हुई तो उस समय बाबा ने एक मंत्र ऐसा मारा उस तेल पर कि जैसे तेल लगाएगा वो शीघ्र ही मेरे पास आएगा। तो जिस समय रानी बांदी लेकर के रानी के पास गई तो रत्नावली देख लिया कि ये तेल यहाँ से आया वो तेल नहीं है, ये तेल बदल गया। तो रानी ने उसे तेल लेकर दासी के और अपनी चट्टान में मार दिया। वो चट्टान उतनी टूट करके जब उस महात्मा की ओर को चलने लगी, तो महात्मा ने देखा कि चट्टान मेरी तरफ को आ रही है और उस पर रत्नावली भी खड़ी है। तो जब चट्टान उसके ऊपर को आ रही थी तो श्राप दिया कि हे रत्नावली, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन समस्त सुन ले, रात के 12 बजे से इतनी है ये हमेरी, तेरी सारी भस्म हो जाएगी। तो जब चट्टान गिरी तो रानी ने सोचा ये तो वहम है, ये कुछ नहीं कर पाएगा मेरे आगे। रात के 12 बजे समस्त सारी जितनी ही जहाँ पर जो जितने लोग बसे थे, सेना भी, राजा के, सारा विनाश हो गया। उस महात्मा का श्राप पूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय राधे।